वैली ऑफ फ्लावर्स के जो टूर पैकेजेस ब्लू पॉपी हॉलीडेज ऑर्गेनाइज करता है, उसकी हमारी मेनली दो आइटनरीज होती हैं। आइटनरी वन, ऑप्शन वन हम बोलते हैं उसे, एक ऑप्शन टू बोलते हैं। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल ऑप्शन टू में एक दिन हम एक्स्ट्रा रखते हैं गोरसों बुग्याल का ट्रैक। बुग्याल मीन्स मेडो, अल्पाइन मेडो है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अदरवाइज जो टोटल 7 नाइट 7 डेज का टूर पैकेज होता है हमारा, डे 0 पे जिस दिन आप आते हैं, आप हरिद्वार में रिपोर्ट करते हैं, उस दिन का अकोमोडेशन हमारी तरफ से रहता है। उसके बाद अगले दिन सुबह आपको अराउंड 6:30 बजे तक आप गाड़ी आपके होटल पे मिलेगी, आपको वहाँ से पिक करके जोशीमठ या ओली दोनों जगह में से, क्योंकि ओली भी हमारा ब्लू पॉपी रिजॉर्ट है और जोशीमठ में ब्लू पॉपी प्रीमियर है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर आइटनरी जो हमारे बीच बात होती है, आप जोशीमठ या ओली में रात को पहुंच जाते हैं शाम तक। फुल डे रोड जर्नी है और रास्ते में आप देवप्रयाग, कर्णप्रयाग इन सब जगहों से होते हुए आएंगे, शाम हो जाती है। नेक्स्ट डे आप वहाँ से आएंगे घांगरिया विलेज, और पहले आप ड्राइव करेंगे अप टू गोविंद घाट, फिर आपका सामान वगैरह हम शिफ्ट करा देंगे एक छोटी गाड़ी में, और उसमें उस छोटी गाड़ी से आप पुलना विलेज आ जाएंगे, और वहाँ से फिर शाम तक आप पहुँच जाएंगे घांगरिया विलेज। नेक्स्ट डे आप हम कराते हैं आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के नियर बाई एरियाज, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स बेसिकली एक दिन में आई पर्सनली फील नहीं होते एक्सप्लोर। तो जो एंट्री गेट के आसपास जो फ्लावर्स हैं और जो झरना है, वाटरफॉल है, और फिर शाम को हम हमारे कैंप जो है उसके नीचे की तरफ एक वाटरफॉल है, ये पूरा दिन हम कवर कराते हैं। नेक्स्ट डे अगले दिन फिर हम जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में दोबारा, लेकिन नेक्स्ट डे हम जाएंगे इनटू द डीपर पार्ट ऑफ द वैली। एक्चुअली अभी मैं वहीं से होके ही आ रहा हूँ, आज मैं गया था। फुल डे की ट्रैक रहता है, अराउंड एक तरफ आपको 5-6 किलोमीटर तो जाना ही चाहिए। बहुत सारी ऐसी आप स्ट्रीम देखिए, बहुत खूबसूरत है ये सब करके आप शाम तक पहुंच जाएंगे हमारे कैंप में ही। नेक्स्ट डे आप हेमकुंड साहिब जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये 6-6.5 किलोमीटर का ट्रैक है, काफ़ी स्टीप है, आप घोड़ा वगैरह भी ले सकते हैं। अगले दिन आप नीचे उतरेंगे, क्योंकि नीचे उतरना थोड़ा फास्टर होता है कंपेरेटिव टू ऊपर, और आपकी फोटोग्राफी भी हो चुकी होगी, तो आप नेक्स्ट डे जब नीचे उतरेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नॉर्मली लोग 11 बजे तक पहुंच जाते हैं जो गोविंद घाट। फिर गोविंद घाट से बद्रीनाथ केवल 20 किलोमीटर है, तो आपको हम लेके जाएंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन कराने। और क्योंकि जुलाई और अगस्त में ही मेनली पैकेजेस चलते हैं, तो जुलाई अगस्त में भीड़ नहीं होती मंदिर में, तो वो सब फटाफट दर्शन करके आप माना गांव जाएंगे, और फिर वहाँ से वापस बैक टू जोशीमठ या फिर ओली। एक्चुअली ओली जिन लोगों का गोरसो बुग्याल का ट्रैक होता है वो ओली जाएंगे, तो ओली में आपकी 2 नाइट कंसिक्यूटिव रहेंगी, और उसके बीच का जो दिन है उस दिन आप जाएंगे गोरसो बुग्याल। ये काम आप वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जब आए थे डे 1 के बाद, सेकेंड डे जब घांगरे आए थे, उस टाइम पे भी हम गोरसों बुग्याल को कर सकते हैं डे 2 में ही, या फिर जब पूरा वैली कंप्लीट करके एंड में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से गोरसों बुग्याल को करना चाहिए, बहुत ही सुंदर ट्रैक है। और फिर लास्ट डे हम हरिद्वार में ड्रॉप कर देते हैं। तो ओवरऑल आपके हमारे पास 7 नाइट 7 डेज होती हैं अगर ऑप्शन वन है, जैसे कि हरिद्वार में फर्स्ट नाइट, एक नाइट जोशीमठ में, 4 नाइट घांगरिया में, फिर एक नाइट वापसी की भी जोशीमठ में, टोटल 7 नाइट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप गोरसो बुग्याल भी ऐड कर लेते हैं तो 2 कंसिक्यूटिव नाइट आपकी ओली में होती हैं, तो वो आपका 8th नाइट हो जाती है टोटल। तो ये इस तरह की आइटनरी हमारी होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव आइटनरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि भाई आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप चाहिए एक्स्ट्रा कॉस्ट में, वो करा जा सकता है। आपको अगर कोई गाड़ी अपग्रेड करानी है वो करा जा सकता है। इसके साथ ही मैं एक डिस्क्लेमर और देना चाहूँगा कि ये जो आइटनरी है ये केवल ऐसे समझाने के लिए है। हमारी कंपनी चाहेगी जब इस आइटनरी को चेंज भी कर सकती है, तो आप इसे दोबारा से रिकन्फर्म कर लें। ये एक लीगल डिस्क्लेमर है। थैंक यू सो मच।